पाक फौज के खिलाफ बोलने वाले हो जाएं होशियार, अब कोई मुआफी नहीं बल्कि सख्त सजाएं मिलेंगी। आर्मी एक्ट ने सबको होशियार कर दिया है, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, एहतियात से काम लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। पाक फौज के खिलाफ बोलने वाले हो जाएं होशियार, अब कोई मुआफ़ी नहीं बल्कि सख्त सजाएं मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अब बच नहीं पाएगा। हुआ क्या है आज के इस व्लॉग में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करते हैं। पाक फौज के खिलाफ बोलने वाले और इश्तियाल अंगेज़ी करने वालों के खिलाफ फौज का घेरा तंग हो गया है। अब किसी फर्द को फौज के खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं होगी और जो भी पाक फौज के खिलाफ बोलेगा या इश्तियाल अंगेज़ी फैलाएगा उसे कोई मुआफ़ी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आर्मी एक्ट ने सबको होशियार कर दिया है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, एहतियात से काम लीजिएगा। फौज को बदनाम करने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर हो गया है और सरकारी हैसियत में मुल्क की सलामती और मुफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल तक सख्त सजाएं दी जा सकेगी। सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल को आज मंजूर किया और पाक फौज के खिलाफ नफरत फैलाने पर कैद और जुर्माना आयद करने की मंजूरी दे दी गई। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से जो मंजूर हुआ है, इसमें मजीद क्या कहा गया है आज के व्लॉग में आपको बताते हैं कि फौज के खिलाफ जो भी नफरत फैलाएगा, जो भी इश्तियाल अंगेज़ी करेगा, वो 2 साल तक कैद और जुर्माने का मुर्तकिब होगा। सेनेट का इजलास शुरू हुआ चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1956 में तरामीम का बिल पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पेश किया, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर दिफा के पेश करदा मुजवज़ा बिल के मुताबिक सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मुफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सजा दी जा सकेगी। आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की इजाज़त से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। तरमीमी बिल के मुताबिक पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले के साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा और इस कानून के मातहत शख्स सियासी सरगर्मी में भी हिस्सा नहीं ले सकेगा। मुतल्लिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफे, बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। मुजवज़ा बिल के मुताबिक हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा, यानी वो फौजी अफसरान जो आर्मी से रिटायर होंगे 5 साल तक वो किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले अफसर को 2 साल तक सख्त सजा हो सकेगी। आर्मी एक्ट के मातहत शख्स अगर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलविस हो जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करना हो तो उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, मंजूर किए गए इस तरमीमी बिल में यह भी तजवीज़ किया गया था कि आर्मी एक्ट के तहत अगर कोई शख्स फौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत अंगेज़ी फैलाए तो उसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। फिर बाद सेनेट ने कसरत राय से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अलावाज़ी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कैंटोनमेंट्स एक्ट 1924 में मज़ीद तरमीम का बिल कैंटोनमेंट्स तरमीमी बिल 2023 भी सेनेट के इजलास में पेश किया, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। ज़रिए-ए-असना वज़ीर दिफा ने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद एक्ट 2013 में मजीद तरमीम का बिल पेश कर दिया, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। इजलास के दौरान सेनेटर रजा रबानी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने कहा कि कुछ बिल्स हमें आज सुबह मिले हैं। इन बिल्स का ताल्लुक आर्मी एक्ट, कैंटोनमेंट्स और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से है। बिल को मुतल्लिका कायमा कमेटी में भेजा जाए और उनकी बात ना मानी गई, जिस पर उन्होंने इजलास से वॉकआउट भी किया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि हम सबको आर्मी से मोहब्बत है, लेकिन ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए, बिल को कमेटी में भेजा जाए। दौरान इजलास आर्मी एक्ट में तरामीम शामिल न करने पर रजा रबानी और ताहिर बजिंजो ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। तो नाज़रीन, ये था आज बड़ी अहमियत का हामिल सेनेट का इजलास, जिसमें आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। अब आर्मी के खिलाफ जो भी इश्तियाल अंगेज़ी करेगा, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हो या किसी भी मीडियम पर हो, उसे सख्त से सख्त सजाएं दी जा सकेंगी। इसलिए अब एहतियात से काम लीजिएगा, वरना आर्मी एक्ट हरकत में आ जाएगा। शाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।